नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो होगा उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन हैं और जिनको प्रोटीन्स की ज़रूरत है। इनफैक्ट एक ह्यूमन बीइंग के लिए हमारे लिए प्रोटीन की मात्रा हमारी डाइट में 1 ग्राम पर किलोग्राम होनी चाहिए पर डे। यानी कि एक पर्सन जिसका वेट कोई 60 किलो है, एक एवरेज इंडियन, तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन रोज़ खानी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जो हमारी वेजिटेरियन डाइट है उसमें प्रोटीन्स इतनी कैसे मिल सकती हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि नॉन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होती हैं। हमारे खाने में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। इनकी एक मात्रा, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है और इन सबसे कैलोरीज भी मिलती हैं, लेकिन प्रोटीन की मात्रा जो है 60 ग्राम पर केजी होनी चाहिए, पर डे की होनी चाहिए, 1 ग्राम पर केजी की। तो आज का हमारी डिस्कशन होगी कि वेजिटेरियन लोग अपनी डाइट में क्या लें कि उनके प्रोटीन जो है वो पूरे दिन के रिक्वायरमेंट की हो। उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो दालें खाएं, फलियां खाएं, सब्जियां खाएं, बीज खाएं और ड्राई फ्रूट, जिसको मेवा बुलाते हैं, वो लें और डेयरी प्रोडक्ट लें। अब एक सवाल उठता है डेयरी प्रोडक्ट्स का। कई लोग होते हैं जो वीगन होते हैं, जो इवन दूध और दूध की चीज़ें नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए किस तरीके से अपनी प्रोटीन की मात्रा पूरी की जाए, उस पर हम बात करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है दालें। अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। आधा कप पीली या हरी दाल में तकरीबन 9 ग्राम तक प्रोटीन होता है। आप ये कह लीजिए अबाउट 10 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो आप उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि पर डे आप कितनी दाल खाएं कि आपको प्रोटीन की मात्रा पूरी हो। क्योंकि प्रोटीन न केवल दाल में होती है लेकिन फलियों में होती है, जैसे राजमा में होती है, चनों में होती है, छोले में होती है, मटर में होती है। और ये एक प्रोटीन्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, जैसे राजमा, चने, छोले, मटर एक्सेट्रा। और इनमें न केवल प्रोटीन्स होता है लेकिन फाइबर भी बहुत होता है। और आपको ये मैं बता दूं कि जो नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें प्रोटीन बेशक हो, फाइबर नहीं होता। तो आप ये देख सकते हैं कि राजमा, चने, छोले, मटर वगैरह खाकर आप स्कोर ओवर कर सकते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट के ऊपर, क्योंकि इसमें फाइबर होता है और फाइबर के बिना डाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारा मोशन को बनाने के लिए, स्टूल के बल्क को बनाने के लिए ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, जनरली जो लोग होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। जो ये राजमा, चने, छोले, दाल, मटर पनीर खाते हैं उनको उसके मुकाबले में कम कॉन्स्टिपेशन होते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर होता है। पके हुए चने और छोले प्रोटीन से भरे हुए होते हैं। फिर हम बात करते हैं सब्जियों के ऊपर। पालक, सरसों का साग, ब्रोकली, ये प्रोटीन से भरपूर सब्जियां हैं। मटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। फिर हम बात करते हैं सीड्स की, बीज की। कद्दू के बीजों में भी प्रोटीन के साथ फाइबर मिला होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और आयरन जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स होते हैं। तो आप अपनी डाइट में इस तरीके के सीड्स जरूर इंक्लूड कर लीजिए। साथ में और जो मैं बताना चाहूँगा, चिया सीड्स, अलसी सीड्स, कद्दू के सीड, सूरजमुखी के बीज, ये सारे बीज प्रोटीन्स का एक मेजर सोर्स होते हैं। और इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में इस तरीके से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डालेंगे, आप अपनी डाइट में ये सीड्स डालेंगे और मटर लेंगे, तो इससे आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। इसके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, डेयरी प्रोडक्ट्स, आप दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। ये प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। दूध में से 2 बातें नहीं होती, एक विटामिन सी, एक आयरन। अदरवाइज दूध बहुत अच्छा होता है। दूध पर भी मेरी बाकी वीडियोस देख लेना, बिकॉज मिल्क के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। और पर्सनली मैं फेवर करता हूँ A2 दूध के बारे में। जो A2 दूध हमारी देसी गाय में होता है, जो गीर गाय का दूध होता है, इसकी कोई अबाउट 29-30 प्रजातियां हैं देसी गाय का दूध। क्योंकि ये कम मिलता है, बिकॉज देसी गाय जैसे गीर गाय है, वो दिन में हार्डली 5 से 6 लीटर दूध देती है, एज कम्पेयर टू हॉल्स्टीन गाय या जो वेस्ट की गाय जो इंडिया में आजकल आई हुई हैं, जैसे ये है जर्सी गाय। इनकी जो क्वांटिटी है वो 30 to 40 लीटर्स पर डे होती है। तो इसलिए कमर्शियल सेंस में आजकल जो दूध हमें मिलता है वो हॉल्स्टीन और जर्सी गाय का ज़्यादा मिलता है, या क्रॉस ब्रीड का मिलता है, जो A1 A2 मिल्क मिक्स होता है। तो अगर आप A2 मिल्क लेंगे तो न केवल प्रोटीन्स बढ़ेंगे, लेकिन BCM7 एक जो अमीनो एसिड है जो कि A1 मिल्क में बनता है, वो इसमें नहीं बनता और आपका पेट को खराब नहीं करता। इसके साथ A2 मिल्क की बनी हुई दही
पनीर ये आप ले सकते हैं। और जो लोग जिनको दूध फिर भी सूट नहीं करता वो टोफू ले सकते हैं, सोयाबीन का मिल्क, तो सोयाबीन का पनीर। तो इस तरीके से आप एक अगर वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में कंप्लीट विटामिन्स और प्रोटीन्स कर सकते हैं पूरी, अगर आप इन चीज़ों का जो मैंने अभी आपको मेंशन किया अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है मेरे इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, कुछ नई चीज़ें पता लगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। और आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर मोटिवेट करते हैं कि आपने मुझे सुना और मैं आगे किस चीज़ और पे वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।